हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। इसके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, थोड़ा डिटेल जानते हैं कि कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर। ठीक है, हम आज देखते हैं कि कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर क्या होता है। तो देखिए, एक प्रोसेसर एक डिजिटल सर्किट होता है। ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है। देखिए, एक नंबर की क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर एक डिजिटल सर्किट होता है। एक डिजिटल सर्किट होता है। क्या होता है। देखिए, ये ना एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक प्रोसेसर क्या होता है। तो हम जानते रहेंगे तो बता देंगे कि ये डिजिटल सर्किट होता है जिसको कंप्यूटेशंस का कार्य करने के लिए, किसके लिए, कंप्यूटेशन के कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। डिजाइन किया जाता है। ठीक है, प्रोसेसर में एक डाटा पाथ होता है। तो देखिए, हम किसके बारे में देख रहे हैं, कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर क्या होता है, एक डिजिटल सर्किट होती है, और जो कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर होता है उसको किस लिए डिजाइन किया जाता है, वो एक कंप्यूटेशंस के कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। देखिए, जो प्रोसेसर होता है उसमें डाटा पाथ होती है। क्या होती है, प्रोसेसर में एक डाटा पाथ होता है जो कि डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो डाटा पाथ होता है और इसका काम क्या होता है, इसकी जो वर्क होती है वो होती है डाटा को स्टोर करना, स्टोर करता है। ठीक, तथा मैनिपुलेट करता है। डाटा को स्टोर करेगा और क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, तथा डाटा को मैनिपुलेट करता है। और देखिए, जो कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर होता है इसमें एक कंट्रोलर भी होता है जो क्या करता है, डाटा को डाटा पाथ के द्वारा मूव कराने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर जिसका काम क्या होता है, डाटा को डाटा पाथ से मूव कराने का कार्य करता है। क्या करता है, हटाने का कार्य करता है, हटाने का कार्य करता है। एक जनरेटर, देखिए, एक जनरल सिंगल पर्पज प्रोसेसर को इसलिए डिजाइन किया जाता है कि ताकि वह कई सारे कंप्यूटेशंस के कार्य आसानी से कर सकें। देखिए, जो एक जनरल सिंगल प्रोसेसर, एक जनरल पर्पज प्रोसेसर को इसलिए डिजाइन किया जाता है कि वो कई सारे कंप्यूटेशंस का कार्य एक साथ कर सके।
कंप्यूटेशंस का कार्य, कई सारे कंप्यूटेशंस का कार्य एक साथ कर सके। तो किसकी डिजाइन हम करते हैं इसके लिए? जनरल पर्पज प्रोसेसर की। किसकी डिजाइन करते हैं इसके लिए? जनरल पर्पज प्रोसेसर की। फिर देखिए और देखिए कार्य कैसे करता है। ये क्या करता है, जो कंप्यूटेशन का जो कार्य करता है जनरल पर्पज प्रोसेसर, वो क्या करेगा, एक प्रोग्राम को सेट के द्वारा, जो एक प्रोग्राम सेट होती है, प्रोग्राम सेट के द्वारा प्रोवाइड कराई गई, देखिए प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध, प्रोवाइड कराई गई इंस्ट्रक्शंस को कराई गई इंस्ट्रक्शंस को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। ठीक है। एक सिंगल पर्पज प्रोसेसर देखिए एम्बेडेड सिस्टम में कुछ कॉमन भी होते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल पर्पज प्रोसेसर को हम खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ कार्य जो होते हैं एम्बेडेड सिस्टम के, वो यूनिक होते हैं। उनके लिए हमें एक अलग प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, और टास्क इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जैसे जो विशेष प्रकार की कोई कार्य होती है, उसका एक टास्क पूरा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर का। क्या कहता है? डिजाइन किया जाता है। किसके लिए? एक एम्बेडेड सिस्टम के एक विशेष कार्य के टास्क को पूरा करने के लिए। ठीक है। और देखिए इतना तो हम जान लिए कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर के बारे में। तो अगर हमें पेपर में लिखना होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर, एक प्रोसेसर एक डिजिटल सर्किट होता है जिसको कंप्यूटेशन कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक। इस प्रोसेसर में एक डाटा पाथ होती है, जिसका कार्य होता है डाटा को स्टोर करना तथा मैनिपुलेट करना। इसमें एक कंट्रोलर भी होता है, जो डाटा को डाटा पाथ से हटाने का कार्य करता है। क्या करता है? डाटा को डाटा पाथ से हटाने का कार्य करता है। एक जनरल पर्पज प्रोसेसर के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि वह कई सारे कंप्यूटेशंस का कार्य एक साथ कर सके। इसका क्या मतलब है कि कई सारे मतलब बहुत से कंप्यूटेशंस का कार्य एक साथ कर सके, उसके लिए हम किसकी डिजाइनिंग करते हैं? जनरल पर्पज प्रोसेसर की डिजाइन करते हैं। ठीक है। इसके द्वारा किया गया कार्य एक प्रोग्राम सेट के द्वारा, किसके द्वारा? एक प्रोग्राम सेट जो जनरल पर्पज प्रोसेसर होती है, इसके द्वारा जो भी कार्य होता है उसे एक प्रोग्राम के सेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। और वो करता क्या है? इंस्ट्रक्शंस को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को डिस्क्राइब करता है। देखिए एक सिंगल पर्पज प्रोसेसर के लिए
हम यह भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर कंप्यूटेशंस के कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। देखिए, जो सिंगल पर्पज प्रोसेसर होता है उसको हम एक कार्य के लिए एक सिंगल कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। और एम्बेडेड सिस्टम में कुछ कॉमन होते हैं। जो एम्बेडेड सिस्टम देखते हैं, एम्बेडेड सिस्टम में कुछ कॉमन होते हैं। उनके लिए हमें क्या करना है, एक अलग प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? अलग प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ती है। और इस तरह का जो भी कार्य होता है उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर का डिजाइन किया जाता है। ठीक है। और एक एम्बेडेड सिस्टम के डिजाइनर कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर का प्रयोग करके कई सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो भी एक डिजाइनर होता है जो कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर का डिजाइन करता है, वो इससे कई प्रकार के प्रयोग के लाभ प्राप्त कर सकता है, जो कि सिंगल पर्पज प्रोसेसर में नहीं होता है। सिंगल पर्पज प्रोसेसर में नहीं होता है। तो देखिए, जो कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर होती है, इसका जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होती है। क्या होती है इसकी? फंक्शन परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक। फिर देखिए, कम क्लॉक साइकिल होने के कारण इसमें क्या होता है, कम क्लॉक साइकिल होता है। क्या होता है? लेस क्लॉक साइकिल होने के कारण डाटा पाथ कस्टमाइज हो जाता है। होने के कारण क्या होता है? डाटा पाथ कस्टमाइज हो जाता है। ठीक है। एवं छोटी क्लॉक साइकिल होने के कारण फंक्शनल यूनिट आसानी हो जाती है। अगर देखिए, अगर कम क्लॉक साइकिल होगी तो उसके कारण क्या होता है, डाटा पाथ कस्टमाइज हो जाता है। अगर एक छोटी क्लॉक साइकिल होने के कारण क्या होता है, फंक्शनल यूनिट आसान हो जाता है। जो फंक्शनल कार्य होते हैं, जो फंक्शनल इकाई होते हैं, वो क्या होते हैं, आसान हो जाते हैं। आसान हो जाते हैं। मल्टीप्लेक्सर की संख्या में कमी आती है। किसमें कमी आती है? मल्टीप्लेक्सर की संख्या में कमी आती है तथा इससे क्या होता है, कंट्रोलर का जो लॉजिक होता है, किसका? कंट्रोलर का लॉजिक यानी कि डिजाइन, वो आसान होती है। इसका आकार क्या होता है? कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर का जो आकार होता है वो काफी छोटा होता है। क्या होती है इसकी साइज, यानी कि आकार इसकी छोटा होता है, क्योंकि डाटा पाथ आसान तथा ज्यादा क्या होता है, आसान होता है,
किस लिए इसकी साइज छोटा होता है? क्योंकि इसकी डाटा पाथ आसान होता है और प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती है। इसमें पावर कंजम्पशंस बहुत कम होते हैं। पावर कंजम्पशंस बहुत कम होते हैं तथा कंजम्पशंस ज़्यादा इनफिशिएंटली हो जाता है। कम होते हैं और जो कंजम्पशंस होती है, कंजम्पशन क्या होती है? ज़्यादा इफिशिएंटली हो जाता है। देखिए, जो कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर होती है, इसकी जो कास्ट होती है ना, वो अधिक होती है। जो इसका मूल्य होता है वो अधिक होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था? एक प्रोसेसर डिजिटल सर्किट होता है। ये कस्टम सिग्नल पर्पज प्रोसेसर के बारे में हम देख रहे थे और ये किसी भी कंपटीशंस के कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। देखिए, कंपटीशंस का मतलब होता है गणना, ठीक है। और ये क्या करता है? डाटा पार्स से वर्क, इसका डाटा पाथ इसमें लगा रहता है, जिसका काम होता है डाटा को स्टोर करना और तथा मैनिपुलेट करना। और कंट्रोलर जो होता है डाटा को डाटा पाथ हटाने का कार्य करता है, ठीक। तो बहुत ही सिंगल लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया कस्टम सिंगल पर्पज प्रोसेसर के बारे में। देखिए, अब हम थोड़ी सी इसकी जो पढ़ेंगे तो इसकी विशेषता पढ़ेंगे। इसकी जो डिजाइन के जो प्रकार हैं, द कस्टम सिग्नल पर्पज प्रोसेसर के डिजाइन को विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कैसे इसकी डिजाइन करते हैं और उसका कार्य क्या होता है, और भी अच्छे तरीके से। ये तो सिर्फ डिफिनीशन था एक तरह से कि हम थोड़ा जान लिए कि कस्टम सिग्नल पर्पज प्रोसेसर के बारे में कि ये क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है।